देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैं रिकॉर्डिंग का मैसेज आ गया है। ठीक है। हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, जिसमें इलास्ट्रेशन 6 तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इलास्ट्रेशन में 2 बाकी है, 7 और 8। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एमसीक्यू है। ठीक है, देखते हैं 7th वाला क्या बोला है। तो बोल रहा है राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट यूज करने बोला है। इसका मतलब एरर कब आइडेंटिफाई हुआ होगा? एरर आइडेंटिफाई हुआ है या तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। हाँ बोलो। आफ्टर टीबी बिफोर एफए। हम्म। और फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद भी तो अगर फाइंड आउट होता है तो हम लोग सस्पेंस यूज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। হ্যাঁ ম্যাম, সাসপেন্ডটাকে তো ওই, হ্যাঁ সাসপেন্স তো করি। दोनों ही केस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब ये वाला कौन सा केस होगा? वो कुछ और तो बोला नहीं है, सिर्फ बोला है सस्पेंस यूज करने के लिए, तो मान सकते हैं कि हम लोग वही फाइनल अकाउंट्स बनने के पहले बोल रहा होगा। ठीक है, देखो क्या होगा। बोल रहा है गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटन बाय मिस्टर शर्मा वेयर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, पहले वो स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसे मैंने सिखाया उसी तरीके से। इलास्ट्रेशन, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। एक सेकंड। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा बताओ? कि अगर इट्स 100 रुपीज रिटर्न का टू गुड्स, हाँ सेल्स रिटर्न टू, रिटर्न टू मिस्टर शर्मा। हम्म सेल्स रिटर्न टू मिस्टर शर्मा हो जाएगा। सेल्स रिटर्न टू मिस्टर शर्मा। 100 वेयर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में ही लिखा है, बट होना चाहिए सेल्स डे बुक में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए सेल्स रिटर्न डे बुक में। ठीक है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, और उसके बाद वहां से अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने सेल्स डे बुक में एंट्री किया है तो सेल्स डे बुक में एंट्री क्या होता है? डेटेड टू सेल्स, तो मैंने सेल्स की जगह कर दिया होगा सेल्स रिटर्न, मतलब सॉरी सेल्स रिटर्न की जगह कर दिया होगा सेल्स। ठीक है, और उसका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जो कि क्रेडिट होना भी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो देखो सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, तो अभी डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू मिस्टर शर्मा होना चाहिए, गलती से भी हुआ है तो उसको कुछ नहीं करना है। सेल्स क्रेडिट हुआ है, सेल्स को डेबिट करके कैंसिल करेंगे, क्योंकि सेल्स का यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए था। तो फिर बाकी साइड को कंप्लीट करने के लिए लिखना पड़ेगा सस्पेंस 200, ऐसे हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड बोला है एन अमाउंट 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। तो इसका एंट्री क्या होगा? पहले बोला है एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक्स हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न हुआ है, ये तो सही है, बट वो जब पोस्ट करने गए होंगे तब कुछ गलत कर लिया है, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री अभी लिखा था वैसे ही होगा। क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न टू मिस्टर, टू मिस्टर फिलिप।
150। और गलत क्या हुआ है देखो, बोल रहा है कि हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया, जिन्होंने गुड्स रिटर्न किया उनको डेबिट कर दिया है, मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया है, तो फिर सेल्स रिटर्न कुछ नहीं प्रॉब्लम है, वो जैसा है वैसा ही है। मिस्टर फिलिप, ये भी, तो इसका सही एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न तो ठीक है, डेबिट होना चाहिए, डेबिट हुआ है, टू मिस्टर फिलिप होना चाहिए, टू मिस्टर फिलिप होना चाहिए, वो कर दिया, और मिस्टर फिलिप जो डेबिट हुआ है तो इसमें कर देते हैं टू मिस्टर, मैम मिस्टर मिस्टर फिलिप 2 बार हो गया, है, और एक यहाँ बार पर सस्पेंस एक बार चुनिए। 300, और मिस्टर फिलिप भी 300 होगा, वो मैंने ऐसे लिख दिया 150 करके, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब लिखोगे एक ही बार में लिखना है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। A sale of 200 made to Mr. Ghanshyam was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. Radheshyam as 20। तो सेल किया है तो डेटर टू सेल, तो डेटर का नाम है मिस्टर घनश्याम, तो सही होना चाहिए मिस्टर घनश्याम टू सेल्स, जबकि सब ठीक है, बस नाम गलत हो गया है डेटर का, यहाँ पर बोला है wrongly posted to the debit of मिस्टर राधेश्याम, मिस्टर राधेश्याम को डेबिट कर दिया हम लोगों ने। टू सेल्स, अच्छा अमाउंट का कुछ है, हाँ, वो भी 20 से, मतलब एक जीरो कम लिख दिया है, अब इसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे, मिस्टर घनश्याम डेबिट होना चाहिए जो कि नहीं हुआ था, टू सेल्स होना चाहिए था, टू सेल्स हुआ है, सही अमाउंट से भी हुआ है, तो मिस्टर राधेश्याम जो है डेबिट वो नहीं होना चाहिए था, तो वो क्रेडिट करके हटाएंगे, तो टू सस्पेंस कितना आ जाएगा एंट्री पूरा करने के लिए, 180। 180 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, the total of discount allowed column in the cash book for the month of September amounting to 250 was not posted। तो डिस्काउंट अलाउड का हम लोगों ने पोस्टिंग नहीं किया, तो डिस्काउंट अलाउड होने से एंट्री क्या होना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 होना चाहिए, हम लोगों ने पोस्ट ही नहीं किया, मतलब उसका एंट्री नहीं किया, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, फोर्थ नंबर, ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, हो गया। 8 नंबर, इसमें क्या बोला है देखते हैं, इसमें बोला है कि मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। अच्छा, देखो ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, मतलब दोनों साइड टैली नहीं हुआ, और टैली नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा, तो डिफरेंस को इन्होंने अपने पीएल अकाउंट में लिख दिया है, मतलब इन्होंने फाइनल अकाउंट्स बनाया है, ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि डिफरेंस को कहाँ लिखा है? देखो ट्रायल बैलेंस से ही तो फाइनल अकाउंट्स बनता है, जैसे ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है परचेज, तो उसको उठा के हम लोग कहाँ लिख देते हैं, ट्रेडिंग में लिख देते हैं, तो वैसे ही बोला है कि ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आया था उस जिस अमाउंट को शायद इन्होंने सस्पेंस बोल के दिखाया होगा, क्योंकि नॉर्मली डिफरेंसेस को हम लोग सस्पेंस बोल के दिखाते हैं, तो वो अमाउंट को इन्होंने कहाँ लिखा, जैसे ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर दिखेगा तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही बोल रहा है कि इन्होंने वो अमाउंट को उठा के पीएल में लिख दिया। फिर बोल रहा है नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द
फॉलोइंग मिस्टेक, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक सीए को अपॉइंट किया और उन्होंने ये गलतियां ढूंढ लिया, ठीक है, कि ये गलती हुआ, इस वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, तो सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री करके दिखाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद रेक्टिफिकेशन हुआ, तो सस्पेंस अकाउंट तो ओपन होगा ही होगा, साथ ही साथ जो भी नॉमिनल अकाउंट है, देखो मैंने लास्ट क्लास रूल्स लिखवाया था, वहां लिखा हुआ होगा कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है उससे हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करके, मतलब पीएल एडजस्टमेंट बोल के दिखाना है, नॉमिनल अकाउंट को सब्सटीट्यूट करना है पीएल एडजस्टमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 8। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड, और यहाँ मैंने मेन सोल्यूशन इसीलिए लिखा क्योंकि हमें पीएल एडजस्टमेंट भी दिखाना पड़ेगा ना, इस वजह से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ 4 कॉलम किया। तो सबसे पहले दिया है परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट, तो स्कूटर एक एसेट है, तो स्कूटर परचेज करने से मुझे स्कूटर को ही डेबिट करना चाहिए था, तो सही एंट्री होगा स्कूटर टू कैश, 3000, 3000, बट इन्होंने क्या कर दिया, इसको कन्वीनियंस में दिखा दिया। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन होगा स्कूटर डेबिट करेंगे और कन्वीनियंस को हटाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि फाइनल अकाउंट बनने के बाद हुआ है, तो और आगे क्या रेक्टिफिकेशन, ये मेन सोल्यूशन नहीं है, इसके इसका भी एक सोल्यूशन होगा तो इन दोनों में हमारा नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, कन्वीनियंस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। कन्वीनियंस का मतलब होता है जाने आने का खर्चा वगैरह, ठीक है, तो वो खर्चे के अकाउंट में दिखा दिया, बट एसेट खरीदना थोड़ी ना कोई उस तरीके से खर्चे दिखा सकता है। तो मेरा सही एंट्री इसको अगर करते हैं तो एंट्री होगा स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट। तो एग्जाम में ये लिख के आना है, ठीक है, यहाँ जगह कम है तो मैंने सिर्फ ए डी और जे लिखा है, ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोला है, बोला है परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000, तो परचेज डेबिट हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा दिखा दिया है, तो सही क्या है कि परचेज 10,000 से डेबिट नहीं होना चाहिए था, मतलब अगर कंपेयर टू 10,000 करें तो परचेज डेबिट कुछ होना ही नहीं चाहिए, मतलब 10,000 तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। गलती क्या हुआ है, परचेज डेबिट कर दिया हम लोगों ने, 10,000 एक्स्ट्रा दिखा दिया, तो हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू परचेज और सस्पेंस देके इसे कंप्लीट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा सस्पेंस डेबिट टू परचेज। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। क्योंकि परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट मेरा पीएल एडजस्टमेंट से जो है एडजस्ट होना चाहिए, तो हो गया। अच्छा, फिर थर्ड नंबर, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड और सॉल्यूशन। तो थर्ड नंबर का क्या है देखते, थर्ड नंबर में बोला है
एक क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2000 वाज एंटर्ड एज ए सेल, तो किया है परचेस बट दिखा दिया सेल, तो एंट्री होना चाहिए परचेस टू पी, पी से परचेस किया है। और सेल दिखा दिया है, तो डेटर टू सेल मतलब पी टू सेल, तो पी को ही सेलर कर दिया, मतलब सॉरी डेटर कर दिया है, पी टू सेल्स। अब इसको सही कैसे करेंगे? तो परचेज सबसे पहले डेबिट करेंगे और टू पी, ये सही होना मैम चाहिए है, बोलो। मैम परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी আর একটা टू मिस्टर पी। हाँ ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये टू सेल्स जो है, इसको हटाने के लिए भी सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, और एक ये पी को हटाने के लिए फिर से टू पी करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मेरा ओवरऑल क्या एंट्री हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट होगा, दो नॉमिनल अकाउंट है, परचेज भी नॉमिनल अकाउंट होता है, सेल्स भी नॉमिनल, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4000 हो जाएगा, ये दोनों 2000 मिला के हम दो बार पीएल एडजस्टमेंट और नहीं लिख रहे हैं, और टू पी 4000। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में बोला है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, तो पैसा लिया ए से, नाम लिख दिया बी का, ठीक है, तो पैसा मिला तो कैश टू ए होना चाहिए। कैश टू मिस्टर ए होना चाहिए, ठीक है, और हम लोगों ने लिख दिया है कैश टू मिस्टर बी। कैश तो ठीक किया है, टू मिस्टर मिस्टर बी हटाना है, तो मिस्टर बी टू मिस्टर ए हो जाएगा, और मिस्टर ए को रिकॉर्ड करना है एज ए क्रेडिट, और इनको हटाना है तो इनको कर देंगे डेबिट। इसका मेन सोल्यूशन भी यही वाला कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी नॉमिनल अकाउंट है नहीं कि हम लोग इसे पी एडजस्टमेंट या फिर कुछ और लिखे, तो मिस्टर बी टू मिस्टर ए, ये मेन सोल्यूशन होगा, यही वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में देखते हैं, फिफ्थ नंबर में बोला है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, तो पैसा मिलने से एंट्री होता है कैश टू मिस्टर सी, क्रेडिट होता है, डेबिट थोड़ी ना होता है, तो गलत वही है कि क्रेडिट को डेबिट कर दिया है। कैश मिस्टर सी, मिस्टर सी को कर दिया है डेबिट, तो सही एंट्री क्या होगा? कैश सही हो रखा है, टू मिस्टर सी होना चाहिए, तो सही टू मिस्टर सी होना चाहिए, गलती से जो मिस्टर सी हो रखा है वो भी कैंसिल करते वक्त टू मिस्टर सी बन जाएगा। ठीक है, तो फिर सस्पेंस डेबिट आ जाएगा, तो फिर एंट्री हो जाएगा, यही वाला रह जाएगा। ठीक है, इसमें यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है नहीं, सस्पेंस टू सिक्स। सिक्स नंबर में 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, मिस्टर क्यू से 500 रुपए ड्यू था, बट वो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं। अब ट्रायल बैलेंस पे क्यों नहीं लिखा होगा? मतलब उसका लेजर पोस्टिंग नहीं था, इसका मतलब उसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ। तो ड्यू अगर है मिस्टर क्यू से, तो मिस्टर क्यू को डेबिट करके रखना चाहिए था हम लोगों को एंट्री में, तो मिस्टर क्यू डेबिट होना चाहिए 500, ये हुआ ही नहीं होगा, इसी वजह से एंट्री नहीं हुआ। तो अब सही करने के लिए क्या करेंगे? मिस्टर क्यू टू सस्पेंस, और यही वाला एंट्री हो जाएगा कॉपी पेस्ट। ম্যাম এখানে মিস্টার কিউ থেকে ডিউ আছে মানে ওকে তো সেল করেছিলাম, ডিউ এখানে মানে সেলস পাবো। বলে ম্যাম সেলস এর এন্ট্রি মারবো না।
হ্যাঁ, ডেটা টু সেলস লিখতে পারো। টু সেলস যদি এখানে লেখো ওটাও করা যায়। 500, तो यहाँ पर ये टू सेल्स हमारा हुआ है क्योंकि सिर्फ इनका अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ ना। हाँ तो वो अगर लिखते हैं तो भी होगा, अगर बाई चांस नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि जो ठीक है उसका तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, बाकी लिख सकते क्योंकि बाकी सब में लिखा है तो लिखने से ही ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे ही नहीं लिखा क्योंकि इसका हाँ कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। फिर बोल रहे सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो गुड्स बेच दिया तो एंट्री क्या होगा, मिस्टर आर टू सेल्स। ये पूरा एंट्री ही गायब है तो अब एंट्री लिखना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट मिस्टर आर टू सेल्स, ये वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा जो सही एंट्री है रेक्टिफिकेशन में, बट जो सोल्यूशन है उसमें चेंजेस दिखेगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मिस्टर आर तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, टू पीएल एडजस्टमेंट। 8, amount of 2395 of purchase was wrongly posted as 2593। अच्छा, तो परचेज का अमाउंट गलत हुआ है, तो परचेज कैश में हुआ कि क्रेडिट वो हमें नहीं पता। हम लोग चाहे तो लिख सकते, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। ये देखो, मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरा कैश में हुआ है तो परचेज टू कैश, और बाई चांस अगर क्रेडिट में हुआ था तो परचेज टू क्रेडिटर, जो भी हुआ है, क्योंकि यहाँ तो क्लियर पता नहीं चल रहा है। 2395 का है, ये डेबिट हुआ है 2395। ठीक है, अब ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये होगा और दे देता है, या फिर क्रेडिटर होगा, या तो टू कैश या तो टू क्रेडिटर होगा, वैल्यू ये वाला रहेगा। अब गलती क्या हुआ है, परचेस को इन्होंने गलत कर दिया है अमाउंट। ठीक है, एंट्री सही है, अमाउंट 2593 कर दिया है, मतलब ज्यादा कर दिया। और टू कैश या क्रेडिट जो भी है, ठीक है, कैश या क्रेडिटर, वो ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर इसे रेक्टिफाई करेंगे तो परचेज को मुझे कम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ज्यादा दिखा दिया। 2395 का परचेज को मैंने 2593 दिखा दिया, तो मेरा क्या होना चाहिए, एंट्री, तो मेरा परचेज कम होना चाहिए। कितने से कम दिखाना पड़ेगा, जितना ज्यादा दिखा दिया उतना ही कम दिखाएंगे, मतलब 2593 दिखाए जबकि दिखना चाहिए था 2395। तो इसका मतलब 198 से मुझे परचेस को कम करना चाहिए, तो कर देते। परचेस कम करने का मतलब क्रेडिट होगा 198। और अगर चाहो तो और एक तरीके से भी कर सकते, जैसे हम समझा रहे हैं कि परचेस डेबिट कर दो 2395 से, फिर परचेस क्रेडिट कर दो 2593 से। ठीक है, अब इधर सस्पेंस फिर से डेबिट हो जाएगा इस एंट्री को पूरा करने के लिए 2395, और इन दोनों का जो गैप है वो 198 आएगा। ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन एक ही एंट्री में सेम अकाउंट डेबिट और क्रेडिट तो होता नहीं है, तो हमें नेट करना है। तो ये दोनों का नेट क्या आएगा, 198, 198 क्रेडिट आएगा, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक ही बार में कर दिया। सस्पेंस 198, तो फिर इसका मेन सोल्यूशन हो जाएगा मेरा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, और एक लास्ट का और एक एंट्री होगा, 8 तक तो कर लिया। मिस्टर रॉय यूज 10% डिप्रिशिएशन ऑन व्हीकल, तो वो जो स्कूटर खरीदा था ना उसको तो एसेट माना नहीं था, लेकिन ये अगर कोई व्हीकल खरीदते तो उस पर 10% डिप्रिशिएशन लगाते। तो और एक हम लोगों को खुद से करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। हम लोग का एंट्री होना चाहिए डिप्रिशिएशन टू स्कूटर, और ये स्कूटर था कितने का, पीछे लिखा हुआ है 3000 था शायद। हम्म, थ्री हाँ थाउजेंड हाँ, तो इस पे 10% मतलब 300। और ये एंट्री हुआ ही नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने जब स्कूटर को ऐसे सोचा ही नहीं, तो ये एंट्री किया नहीं होगा। तो रेक्टिफाई हो जाएगा डिप्रिशिएशन टू स्कूटर। तो ओवरऑल एंट्री हो जाएगा, डिप्रिशिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है तो पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर।
ठीक है, तो एंट्री तो कंप्लीट। अब बोल रहा है सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो वो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब एक और एंट्री भी होना चाहिए। ठीक है, हम बताते हैं क्या एंट्री होगा। एक हम लोग का ম্যাম जो पीएल एडजस्टमेंट है, बोलो। ম্যাম বলছি 6 আছে না যে মিস্টার কিউ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সাসপেন্স করেছি, ওটা সেলসের জায়গায় প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করলাম না কেন? কারণ সেলসটা তো ঠিকই আছে, সেলস তো রেকটিফিকেশনে আসেই নি, তাহলে কি করে পিএল অ্যাডজাস্টমেন্ট করব? পিএল অ্যাডজাস্টমেন্ট তো নমিনাল অ্যাকাউন্টের হবে, মিস্টার কিউ আর সাসপেন্সের মধ্যে, সাসপেন্সে তো কিছু হয় না, আর মিস্টার কিউ তো নমিনাল অ্যাকাউন্ট নয়, তাহলে পিএল অ্যাডজাস্টমেন্ট কোথায় আসবে? ও, আমরা তো নমিনাল অ্যাকাউন্টে পিএল হ্যাঁ অ্যাডজাস্টমেন্ট করব, যেটা রেকটিফिकेशन আসবে। হ্যাঁ ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग का एंट्री जो है पहला आ गया। एक सेकंड, हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। पहला एंट्री आ गया हम लोगों का, ठीक है, ये वाला सस्पेंस टू परचेस अकाउंट ओवरकास्ट। अच्छा, वो पीछे है। हम्म, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग का पीएल टू बी, ठीक है, बीज अकाउंट टू एज अकाउंट, सस्पेंस टू सी, ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, मतलब डेटा टू सस्पेंस, ठीक है। अच्छा, आर टू पीएल एडजस्टमेंट 2000, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 198। अच्छा, फिर उसके बाद पीएल एडजस्टमेंट, हाँ एक चीज देखो, अब जब ये बना तो देखो मेरा फाइनल अकाउंट्स बन गया था। अब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, हमें तो बोला है सिर्फ एंट्री करने के लिए, बट हम थोड़ा सा यहाँ पर और समझा देते हैं। तो जो हमारा पीएल ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ये रेक्टिफिकेशन हुआ, तो हम लोगों ने फिर से जो है जो रेक्टिफिकेशन किया, तो पीएल एडजस्टमेंट को नेट करने से पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना से कम या ज्यादा हुआ। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पीएल एडजस्टमेंट है, इसका मतलब होता है कि मुझे पीएल अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने सेल परचेज में गलत किया, ये किया है, वो किया है, तो उसको रेक्टिफिकेशन करने से ऐसा हुआ। तो पीएल एडजस्टमेंट में मेरा कितना कितना अमाउंट है, तो डेबिट कितना है, देखो मुझे 4000 से मेरे पीएल को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो पीएल एडजस्टमेंट अगर जाते हैं तो मुझे 2000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 4000 डेबिट और 2000 क्रेडिट, तो नेट करने से कितना हो जाएगा? 2000 डेबिट हुआ। फिर उसके बाद 198 क्रेडिट, तो माइनस 198 कर दो, तो फिर हो जाएगा 1802 डेबिट। ठीक है, और यहाँ पर 300 डेबिट, तो 300 डेबिट कर देने से 2102 आ रहा है। और एक अमाउंट होना चाहिए, और एक अमाउंट कहाँ चला गया? अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, अकाउंट बनाने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो एक अकाउंट बना के दिखा देते हैं। क्या अकाउंट बना के दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 2P 4000, फिर नेक्स्ट हो जाएगा बाई मिस्टर आर 2000। अच्छा, फिर इसके बाद बाई सस्पेंस 198 टू स्कूटर। और पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, तो टू स्कूटर 300। अच्छा, और एक सस्पेंस था। ओ अच्छा, पीछे भी तो दो एंट्री है, वो भी तो देखना पड़ेगा। स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, मतलब बाई स्कूटर 3000 और बाई सस्पेंस 10000, बाई स्कूटर और बाई सस्पेंस।
अच्छा, अब इसको क्लोज करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब पीएल एडजस्टमेंट में बैलेंस बैलेंस क्या आ रहा है। तो इधर ही ज्यादा दिख रहा है, तो 13,000, ये 13 और ये हो गया 15,198 हो रहा है। 15,198 माइनस ये हो गया 4,300, मतलब हो जाएगा 10,898। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेक्टिफाई होके उसमें इतना और अमाउंट पीएल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट नेट, ये तो नेट प्रॉफिट मतलब पीएल अकाउंट हो गया ना बेसिकली, लेकिन पीएल ऑलरेडी बना हुआ है, वो गलत बना हुआ है, तो उसको सही करते वक्त हमारा एडजस्टमेंट में ये आ जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट इतने से और आ जाएगा और बढ़ जाएगा, तो पीएल का जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है बोलो, प्रॉफिट का जैसे मैम वो तो जीपी। कैपिटल है। हाँ, तो वो कैपिटल में जाता है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, टू कैपिटल, किसका कैपिटल, रॉय, रॉय कौन है जिसका हम लोग बना रहे हैं अकाउंट यहाँ पर। ठीक है, जिसका हम लोग रेक्टिफिकेशन करके दे रहे हैं उनका नाम ही रॉय है, चेक करके देख लो, मिस्टर रॉय। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका भी एंट्री यहाँ पर कर सकते हो, ये सोल्यूशन मतलब कर सकते हो नहीं, करना पड़ेगा एग्जाम में, तो यहाँ पर एक एंट्री करोगे, क्या एंट्री हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल। ठीक है, ये भी हमारे आंसर का ही पार्ट हो जाएगा, तो पीएल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल करना पड़ेगा। यहाँ लिख देते मेन सोल्यूशन में, 10,898, ये एंट्री भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग ऐसा हो गया, पीएल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल। ठीक है, 10,898। अच्छा, और एक सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तो वहां भी एक एंट्री हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी पीएल और सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट सस्पेंस हो, हमें बोले ना बोले हमें अकाउंट बना लेना चाहिए, ताकि दूसरा जो एंट्री निकल के आ रहा है वो हम लोग कर पाए। तो सस्पेंस का पहले देखते हैं, सबसे पहला एंट्री यहाँ पर है स्कूटर टू पीएल, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई सस्पेंस 10,000, ओ सॉरी सस्पेंस में सस्पेंस क्या लिखे, टू पीएल एडजस्टमेंट, टू पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000, ये वाला हो गया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं सस्पेंस में, देखते हैं एंट्री, पीएल एडजस्टमेंट टू पी मिस्टर बी मिस्टर ए, सस्पेंस टू मिस्टर सी, तो टू मिस्टर सी 1,000, बाई मिस्टर क्यू 500। अच्छा, टू मिस्टर सी 1,000 बाई मिस्टर क्यू 500, बाई मिस्टर क्यू 500। अच्छा, इसके बाद मिस्टर आर टू पीएल, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो टू पीएल एडजस्टमेंट 198, टू पीएल एडजस्टमेंट 198, और एक था पीएल एडजस्टमेंट टू आर्स कैपिटल। ठीक है, अब हो गया और कुछ नहीं, अब इसको क्लोज करते हैं, 10,000, 11,198, 11,198 और 500 माइनस करेंगे, तो ये आ रहा है 10,698। ये क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ये लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हो रहा है, ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद नहीं हो रहा है, कि यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस का डिफरेंस आया था वो हम लोगों ने पीएल एडजस्टमेंट, समझो बात को, कि जब हम लोग का इन्होंने अपना अकाउंट्स बनाया था ना, तो इनका एक ट्रायल बैलेंस बना था। ठीक है, जो कि मिसमैच हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, उसको सस्पेंस वस्पेंस लिख के उसको मैच कर दिया, मैच करने के बाद अपना फाइनल अकाउंट्स बना लिया, क्या क्या बनाया, ट्रेडिंग बनाया, पीएल बनाया। ठीक है, ट्रेडिंग बनाया, पीएल, और जब पीएल बनाया तो ये जो डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस का वो उठा के पीएल में दे दिया। ठीक है,
इसका मतलब मुझे जो भी यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आएगा वो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे फाइनल अकाउंट्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब मुझे ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंसेस था, डिफरेंस ऑब्वियसली था, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पीएल में आ चुका था। तो अब जो सस्पेंस अकाउंट में मेरा जो भी बैलेंस आ रहा है, हम उसको बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा और भी एक्टिविटी हो चुका है, और उसके हिसाब से यहाँ का जो डिफरेंस है ये जा चुका है पीएल में। तो पीएल में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया होगा। अब बात ये है कि इसका मतलब हम लोग नॉर्मली जैसे लिखते हैं ना बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, वो नहीं लिख सकते, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, उसका इम्पैक्ट पीएल में आया था। तो फिर ये जो 10,6,980 है, इसका हम लोग इसको फिर लिखे क्या? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस तो नहीं लिख सकते हैं। तो फिर से इम्पैक्ट कहाँ देना पड़ेगा? इसका मतलब मेरा पीएल तो गलत दिख रहा है ना, क्योंकि पीएल सस्पेंस के बैलेंस से बना हुआ है। तो फिर से मुझे रेक्टिफिकेशन कहाँ करना पड़ेगा? पीएल में ही करना पड़ेगा। और पीएल का इम्पैक्ट, रेक्टिफिकेशन का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? अभी तो कैपिटल। कैपिटल। तो फिर ये इधर आ जाएगा, बाय आर लिख देते, जगह नहीं है, बाय रॉयस कैपिटल। ठीक है, तो अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा? रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। इसके बाद और एक एंट्री होगा, रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस 10698। इस तरीके से होना चाहिए। और सोल्यूशन हम लोगों का ये साइड का जो है ये हमें एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पीएल एडजस्टमेंट वगैरह रहा तो इस तरीके से थोड़ा हमें सोच लेना चाहिए। मतलब बेसिकली रफली एक अकाउंट बना लोगे दो तो अच्छा ही होगा, एक पीएल एडजस्टमेंट का, एक सस्पेंस का, तो हम लोग अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। अगर हम लोग ये अकाउंट नहीं बनाते तो हमारा वो दो एंट्री मिस रह जाता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला। The trial balance of Mr. W and H failed to agree, and the difference 20,570 was put into suspense pending investigation, which disclosed that. अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया? देखो, इनका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ, डिफरेंस आया 20,570, जिसको इन्होंने सस्पेंस बोल के लिख दिया और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखा, और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन में आया। ठीक है, ये जो 1 से लेके लगभग 6 7 ये 9 तक दिख रहा है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्री विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबव एरर बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स। मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद का जो है हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करके इसका मतलब करना है। बोला है कि नरेशन नहीं देना। हाँ, एक चीज है कि तुम लोग को नरेशन लिखना पड़ेगा ये सोल्यूशन वाले पार्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री कर रहे हो ना, तो नरेशन जरूरी है। हाँ, अगर क्वेश्चन बोल दिया कि नरेशन करने का जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर बोल दिया, तो फिर एग्जाम में जरूरत नहीं। वैसे देखो, नरेशन करना पड़ता है जर्नल एंट्री लिखने से, ये तो पता होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। Purchase return day book had been correctly entered and total at 6160, but had not been posted to the ledger. ठीक है, तो बोल रहा है परचेज रिटर्न बुक का सारा चीज सही किया, टोटल सही किया, उसका वैल्यू वगैरह सही हुआ, बट उसको लेजर पोस्टिंग नहीं किया, मतलब ओमिशन का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है? परचेज रिटर्न का एंट्री होता है क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न 6160। तो हम लोगों से गलती क्या हुआ है? हम लोगों ने क्रेडिटर का कोई प्रॉब्लम है ऐसा हमें नहीं बोला, तो ये सही है। और टू परचेज रिटर्न हम लोगों ने नहीं किया, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो टू परचेज रिटर्न कर लेंगे, नहीं किया था, और सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करेंगे। सेकंड,
डिस्काउंट रिसिप्ट हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट रिसिप्ट तो क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट हम लोगों ने क्या कर दिया, टू डिस्काउंट रिसिप्ट होना चाहिए, टू डिस्काउंट रिसिप्ट होना चाहिए, हम लोगों ने क्या कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ये इसको डेबिट कर दिया है और करके अलाउड लिख दिया। तो फिर इसको सही कैसे करेंगे, तो देखो मुझे टू डिस्काउंट रिसिप्ट करना पड़ेगा सही करने के लिए, ठीक है, और गलत हटाने के लिए डिस्काउंट अलाउड को हटा के टू डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा, और एंट्री पूरा करने के लिए इधर सस्पेंस दिखाना पड़ेगा। 1320 का डबल 2640। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं। द सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाई 10,000, सेल्स 10,000 कम दिखाए तो 10,000 सेल्स क्रेडिट कर देंगे। बेसिकली क्या किया है, टू सेल्स जीरो दिखा रखा है, जबकि टू सेल्स सॉरी 10,000 दिखाना चाहिए था, जबकि जीरो दिखा रखा है, ठीक है। तो सही करने के लिए सेल्स को 10,000 से बढ़ाएंगे, तो सेल्स एक क्रेडिट आइटम है, बढ़ाने का मतलब है 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कितना होगा, सस्पेंस। अच्छा फोर्थ नंबर में देखो, A credit sale of 1470 had been debited to customer account as 1740, तो क्रेडिट सेल तो डेटर टू सेल, सेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, डेटर 1470 के जगह 1740 हो गया, तो एंट्री होना चाहिए डेटर टू सेल्स, सही एंट्री। तो सेल्स अपना सही है, हम लोगों ने डेटर को गलत कर लिया, तो डेटर 1470 होना चाहिए, 1740 ज्यादा कर दिया है तो कम करना पड़ेगा, डेटर एक डेबिट आइटम है, कम करने का मतलब क्रेडिट करेंगे। 270 सस्पेंस अकाउंट डेबिट। फिफ्थ नंबर में ए व्हीकल bought originally for 7,000 4 years ago depreciate to 1,200 had been sold for 1,500 in the beginning of the year, no entries other than in the bank account had been passed through the book। अच्छा तो हम लोगों ने सबसे पहला बात है कि एक व्हीकल बेच दिया जिसका ये डेटा है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, व्हीकल बेचने का जो सही एंट्री है वो होना चाहिए पैसा मिलेगा बेचने से और व्हीकल चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, और बेचने से प्रॉफिट या लॉस होगा। अच्छा कितने में बेचा, ओरिजिनली 7,000 का था, 4 साल पहले खरीदा था, डिप्रिशिएट हुआ है 1,200 रुपए तक और बेच दिया है 1,500 में, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 से होगा। अच्छा and depreciated to 1,200 and depreciated to 1,200 had been sold for 1,500 in the beginning of the year but no entries। अच्छा तो 1,200 अब जब बेचा तब एसेट का वैल्यू कितना था, 7,000 वाले एसेट का वैल्यू तब कितना था, डेप्रिशिएटेड टू 1,200 मतलब पता है, डेप्रिशिएटेड बाई नहीं है, डेप्रिशिएटेड टू, बाई मतलब इतने रुपए से डेप्रिशिएट हुआ, और 1,200 का मतलब डेप्रिशिएटेड टू 1,200, तो इसका मतलब क्या होता है, মানে ওটার ভ্যালু হয়েছিল এত টাকা। हाँ तो फिर इसका मतलब जब बेचे थे तब उसका वैल्यू कितना रहा, 1,200, तो 1,200 का चीज 1,500 में बेच दिया तो प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट 3,300 प्रॉफिट, টাকা। तो ये 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ये सही एंट्री होना चाहिए। अब हम लोगों ने गलत क्या किया है, बोल रहा है कि बैंक अकाउंट का एंट्री के अलावा और कुछ एंट्री किया ही नहीं है, तो बैंक डेबिट किया है बाकी कुछ किया नहीं, तो कितने से किया है कुछ नहीं बोला है, तो ये सब सही सही किया है और कुछ नहीं किया है, तो अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंट्री हमें पास करना पड़ेगा, क्या एंट्री पास करेंगे, एक टू पीएल और एक टू व्हीकल, पीएल हो जाएगा 300, व्हीकल हो जाएगा 1,200 और सस्पेंस करेंगे।
6 नंबर देखो, बोल रहा है accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted। तो accrual मतलब बाकी है, टेलीफोन चार्जेस 560, तो टेलीफोन चार्जेस अगर 560 एक्रू हुआ है जिसका हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं किया है, तो रॉन्ग ये है कि हम लोगों ने एंट्री नहीं किया। तो सही एंट्री क्या होना चाहिए, एक्रूअल खर्चे का। तो खर्चे का एंट्री तो होता है जो भी खर्चा है, जैसे यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस है तो टेलीफोन चार्जेस डेबिट 560। अगर पेमेंट कर देते हैं तो टू कैश या चेक में करते हैं तो टू बैंक। तो एक्रूअल रखा है तो एक्रूअल हो जाएगा, मतलब लाइबिलिटी एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग जैसा है ना, एक्रूअल टेलीफोन तो फिर सही एंट्री क्या होगा, यही वाला यहाँ कॉपी पेस्ट करो। फाइव 160। अच्छा, सेवेंथ वाले में देखते हैं। अच्छा, a bad debt of 1500 had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of the trade receivable which are shown in the trial balance at 23,390 with a credit provision for bad debt 2320। अच्छा, तो पहले सही एंट्री देखो, बोल रहा है बैड डेप्ट 1560 हुआ है, ठीक है, राइट ऑफ हुआ है। तो बैड डेप्ट राइट ऑफ का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये सही एंट्री होना चाहिए। बैड डेप्ट कितने का है, 1560 का। प्रोविजन बनाया गया है फॉर बैड डेप्ट शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10%। तो प्रोविजन 10% मेंटेन करना है, ठीक है। तो कितने प्रोविजन किसके ऊपर बनता है, डेटर के अमाउंट के ऊपर, लेकिन गुड डेटर के ऊपर बनता है। जब फाइनल अकाउंट्स करवाए थे इसका डिटेल्स बोला था। तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में 23,390 का दिख रहा है और एक प्रोविजंस ऑलरेडी बना हुआ है 2320 का। तो करेंटली अगर 10% हमें प्रोविजन प्रोवाइड करना है तो कितने का प्रोविजन बनना चाहिए। वैसे प्रोविजन क्रिएट का एंट्री हम बता देते हैं क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू पीएल। अच्छा, मैंने गलती से अमाउंट लिख दिया, सॉरी, टू पीएल, ठीक है। ये एंट्री होना चाहिए। अब ये क्या होगा, पहले देखो, जगह छोड़ देते हैं, 8 और 9 और 2 एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा इतना जगह रख दो, 8 और 9 का एक एक सिंगल एंट्री ही होगा, ठीक है। मतलब ऐसे 2-3 एंट्री नहीं होगा जैसे 7 का हुआ। अब इसका वर्किंग नोट करते हैं। तो हम लोग का जो डेटर है वो बता दिया है कि ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने का दिख रहा है, 23,390 का दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर जिसमें इस ऑलरेडी इस डेटर के अगेंस्ट में क्रेडिट प्रोविजन भी बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले देखो, डेटर से मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, डेटर से मुझे ये वाला अमाउंट रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखो, मेरा डेटर टू सेल होना चाहिए था बस 1470। मैंने डेटर टू सेल में डेटर गलत कर दिया था, मैंने डेटर ज्यादा दिखा दिया था। तो मेरा जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है वो तो ये गलत एंट्री से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये 4th नंबर वाला जो इम्पैक्ट है, तो मेरा डेटर गलती से ज्यादा दिख गया था 270 से। तो सबसे पहले मुझे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में जो डेटर दिख रहा है उसका। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डेटर के बैलेंस को। तो क्या रेक्टिफाई होगा, डेटर का बैलेंस 270 से कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक डेटर को 270 से ज्यादा दिखाया। तो जो डेटर का बैलेंस है बैलेंस शीट में वो भी गलत, मतलब ट्रायल बैलेंस में वो गलत दिख रहा है। तो अगर 270 से कम कर देते हैं तो फिर कितना दिखेगा, 23,120, ठीक है। ये हो गया मेरा करेक्ट डेटर। डेटर सही होने के बाद इतने का, और किसी एंट्री में डेटर का इम्पैक्ट नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। हम दिखा देते हैं।
देख लो कहीं पर भी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, डेटर से रिलेटेड बात नहीं है। सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू डिस्काउंट अलाउड, तो इसमें इसमें प्रॉब्लम ये था कि रिसिप्ट को हम लोगों ने अलाउड दिखा दिया था, तो जब रेक्टिफाई किया तो फिर डिस्काउंट का तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, ठीक है यहाँ पर। फिर सस्पेंस टू सेल्स, देखो यहाँ पर जो सेल्स हम लोगों ने दिखाया नहीं था, ठीक है। अब ये कैश सेल भी तो हो सकता है ना, ये हमें बोला कहाँ है कि डेटर वाला ही, और अगर डेटर वाला हो भी जाता है, कैश हो या डेटर हो, ठीक है, अगर हम लिख भी लेते हैं तो भी मेरा ये एंट्री तो सही है, तो डेटर पे तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, चाहे हम लोग इसे कैश सेल दिखाए चाहे हम लोग क्रेडिट सेल दिखाए। फोर वाला तो इम्पैक्ट आएगा, वो तो मैंने बता दिया। फिफ्थ वाले में डेटर से रिलेटेड कोई बात है नहीं, सिक्स्थ वाले में भी डेटर से रिलेटेड कोई बात नहीं है, सेवेंथ वाले में है, तो वही हम लोग डील कर रहे हैं अभी। अच्छा, अब डेटर सही कर लिया, अब बैड डेप्ट है, तो बैड डेप्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो बैड डेप्ट हम लोग माइनस कर देते हैं। कितने का बैड डेप्ट जनरेट हुआ है, 1560 का, तो बैड डेप्ट माइनस करेंगे तब ना पता चलेगा कि सही सही डेटर कितना है। तो कितना आ रहा है माइनस करने से, मैम 21,560। हाँ 21,560। अच्छा, फिर इसके बाद बैड डेप्ट, अब ये गुड डेटर, अब इस पे प्रोविजन क्रिएट करो। 10% बोला है, 10% प्रोविजन, तो इस पे 10% कितना होगा, 2156, तो कितना आ जा रहा है, 6 4 10 5 1 6 मिलेगा, शून्य 4 19, 19,404, तो ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें प्रोविजन देखो 2156 क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन अकाउंट में 2320 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोविजन है ओल्ड, ऑलरेडी मेरे पास 2320 पड़ा हुआ है, इसी अकाउंट में मुझे 2156 चाहिए, तो मेरा जो न्यू प्रोविजन का अमाउंट आ रहा है वो है मेरा 2156। तो मेरे पास ऑलरेडी 2320 पड़ा हुआ है, मतलब मुझे 2156 का प्रोविजन क्रिएट करना है, मेरे अकाउंट में तो 2320 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे प्रोविजन से पैसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुझे 2156 प्रोविजन करना है, मेरे प्रोविजन अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो कितना निकालना पड़ेगा, ये दोनों का डिफरेंस तो देख लो कितना होता है। कितना होगा, 164। हाँ 164। तो अब प्रोविजंस बनाना नहीं है, क्योंकि बनाना है 2156 का बनाना है, बट पीएल से इस बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पीएल में वापस डाल देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है। तो नॉर्मली प्रोविजन बनाने का एंट्री होता है पीएल टू प्रोविजन, जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो तुम लोग को पूछना चाहिए था, वो मुझे याद है कि ये वो होगा बोल के मैंने क्रेडिट एंट्री डाल दिया, बट तुम लोग को पूछना चाहिए था कि पीएल क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो पीएल तो डेबिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, क्रिएशन नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि हमारा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो हम लोग वापस ले रहे हैं। तो फिर मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन टू पीएल, इसीलिए मैंने वहां पर देखो 2 पीएल कर रखा है, 164 164, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 164, ये एंट्री सही वाला होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने गलत क्या किया है, देखो यहाँ पर बैड डेब्ट इतना नॉट हैड नॉट बीन रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड हैव बीन मेंटेन, मतलब ये राइट ऑफ करना चाहिए था, नहीं किया, ये मेंटेन करना चाहिए था, इसका मतलब बेसिकली एंट्री ही पास नहीं किया हम लोगों ने, ना तो बैड डेब्ट राइट ऑफ किया ना तो प्रोविजन क्रिएट किया। तो सही एंट्री क्या होगा, इसी को लिख देंगे, यही कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो बैड डेब्ट टू डेटर करेंगे 1560, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू पीएल करेंगे, ठीक है। बस ये वाला करना था। 8th नंबर में देखते, टूल्स बॉट फॉर 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, ठीक है। तो टूल्स मतलब एसेट होता है, तो हम लोगों को ने टूल्स परचेस किया तो टूल्स डेबिट करना चाहिए था, एसेट होता है ना, तो टूल्स टू कैश ऐसे लिख दिया मैंने, बट हम लोगों ने इसे परचेज दिखा दिया है, तो परचेज
टू कैश किया है, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला नहीं कि पेड, ठीक है, बोला है बॉट, तो खरीदा है, तो ये कैश या क्रेडिटर भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो सही जैसा होना चाहिए था वैसे ही हुआ। प्रॉब्लम तो टूल्स और परचेज में हो गया, तो मुझे सही करने के लिए टूल्स डेबिट करना पड़ेगा, परचेज क्रेडिट करना पड़ेगा। और 9th नंबर में है द प्रोप्राइटर हैड विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 1960, नो एंट्रीज, मतलब ऑमिशन है, एंट्री किया ही नहीं, तो गुड्स ड्रॉन करने से ड्रॉइंग्स टू क्या हो जाएगा, गुड्स ड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स टू, परचेज। हाँ, अगर कैश होता तो टू कैश होता, ड्रॉइंग्स टू परचेज, क्योंकि स्टॉक कम हो जाता है। 1960 कोई एंट्री किया नहीं, तो यही वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर बोला है रेक्टिफिकेशन एंट्री देने के लिए बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और तो कुछ करने बोला नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या बोला है। अच्छा, इसमें क्योंकि सस्पेंस बना हुआ है, ठीक है, तो एक सस्पेंस अकाउंट बनाया है, तुम लोग भी चाहो तो बना सकते हो, वैसे कुछ बोला नहीं है देखो करने के लिए, अगर चाहो तो बना के देख सकते हो, ठीक है, हम बना के दिखा देते हैं, देखो सस्पेंस जब भी आए तो सस्पेंस अकाउंट बना के देख सकते हो वर्किंग नोट में कि क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। तो देखो सस्पेंस अगर बनाएंगे तो सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, टू डिस्काउंट रिसिव, टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट अलाउड, परचेज रिटर्न 6160 1320 1320, टू सेल्स 10,000, टू डेटर 270, और तो कुछ सस्पेंस दिख नहीं रहा है। हाँ, एक और होगा, ये रहा सस्पेंस टू पीएल, और सस्पेंस टू पीएल, सस्पेंस टू व्हीकल, तो टू पीएल टू व्हीकल ये होना चाहिए, 1200 और 300 वो नहीं लिखा। सारा गलती जो है इधर ही हुआ है, मतलब सस्पेंस हर बार डेबिट ही हुआ है, तो देख लेते कितना होगा, 6160 1320 प्लस 1320 प्लस 10 270 प्लस 1500 20,570। तो यहाँ लेकिन फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है, तो ट्रायल बैलेंस का ये जो डिफरेंस आया है इसको हम लोग क्या बोल के दिखा सकते हैं, क्या ये डिफरेंस हमें बताया गया था कि इतने का डिफरेंस आया है, एक बार देख लेते हैं, कुछ बताया था, हाँ बताया था, ये देखो 20,570 का डिफरेंस आया, और सारे एरर को जब हम लोग एडजस्ट किए तो हम लोग का 20,570 ही आया हुआ है, ठीक है। तो फिर ये हम लोग क्या बोल के लिख सकते हैं, बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, 20,570। वैसे भी गिवन है, मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, तुम लोग नहीं बैलेंसिंग फिगर नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन था, गिवन भी लिख सकते हो या फिर कैलकुलेट करके भी हमारा ये आ रहा है, मतलब हम लोग का रेक्टिफिकेशन बिल्कुल सही हो गया। 20,570 का हिसाब नहीं मिल रहा था, ये इतना अमाउंट कम ज्यादा आ रहा था, क्यों आ रहा था वो हमें पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ऑनगोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150 दिस वाज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 150 से ज्यादा दिख रहा है और वो उन्होंने सस्पेंस बोल के लिख के क्लोज कर दिया। ऑन ए क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक वेयर नोटिस। तो ये मिस्टेक पता चला है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग द अबव, मतलब हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री देना है। सो हाउ दे इफेक्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे इंपैक्ट करेगा वो बताना है। प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द लेजर। तो लेजर में कैसे मतलब सस्पेंस का एक लेजर बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमें बोल दिया है सस्पेंस अकाउंट को पॉइंट नंबर 3 में, तो ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा, ना कि ये वर्किंग नोट होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग वर्किंग नोट बोल के नॉर्मली सस्पेंस को दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये वर्किंग नोट ही बोल सकते हो क्योंकि हमें करने के लिए दिया तो था नहीं, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने कर लिया। बाकी यहाँ पर जो है ये लेकिन मेरे सोल्यूशन का ही पार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो फिर हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड। बोल रहा है द टोटल सेल्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, सॉरी टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्ट इन एक्सेस। हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया एक्सपेंस अकाउंट 50 से, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंस 0 होना चाहिए था, कंपेयर अगर करें 50 से तो एक्सपेंस होना चाहिए था यहाँ पर 0, जबकि हम लोगों ने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है 50 से। तो 50 से कम करना पड़ेगा तो 2 एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि जो है हमारा क्या बोलते हैं उसे, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही हम लोग एरर डिटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर वो पीएल एडजस्टमेंट का बात आएगा नहीं, तो सिंपल सस्पेंस आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट वहां भी आता है, अगर ये फाइनल अकाउंट्स बन जाता तो फिर सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ता, बट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, सॉरी फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए, तो हम लोग 2 एक्सपेंस लिख के रख देंगे, ओनली सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय 100, सेल्स 100 रुपए कम दिखा है तो मेरा सेल क्रेडिट होना चाहिए था 100 रुपए से। मैंने 2 सेल्स दिखाया ही नहीं 100 रुपए का, ठीक है। तो अब मुझे सेल्स क्रेडिट करना चाहिए था 100 रुपए से, और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस। सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय 225, सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट होता है, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, तो टू सप्लायर सही क्या है, टू सप्लायर का यहाँ कोई एंट्री होना नहीं चाहिए था। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखा दिया है, कितने से ज्यादा दिखाया है, 200 नहीं, कितने से दिखाया है, 225 से दिखाया है, तो 225 से क्रेडिटर ज्यादा क्रेडिट हो रखा है, तो इसको ठीक करने के लिए कम कर देंगे। सप्लायर डेबिट 225 टू सस्पेंस। Fourth, the sales return of 100 from a party has not been posted to that account though the party's account has been credited। तो सेल्स रिटर्न होने से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम होना चाहिए, पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है बट सेल्स रिटर्न जो है उसमें प्रॉब्लम हुआ है, उसका एंट्री हम लोगों ने किया नहीं, पोस्टिंग ही नहीं किया। तो इसका मतलब मेरा एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न टू पार्टी नेम, या फिर टू डेटर लिख दो, पार्टी नेम नहीं लिखना चाहते हो तो टू डेटर। बट हम लोगों ने सेल्स रिटर्न का तो कोई एंट्री किया नहीं है, सिर्फ टू डेटर, ये सही हुआ है, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बता भी दिया है। तो सही एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। फिफ्थ नंबर, a check of 500 issued to supplier's account shown under trade payable towards his dues has been wrongly debited to the purchase account। तो चेक अगर सप्लायर को दे रहे हैं तो सप्लायर डेबिट हो जाएगा, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, सही एंट्री।
क्योंकि अंडर द हेड ट्रेड पेबल बोला है तो हम लोग ट्रेड पेबल भी लिख सकते हैं क्रेडिटर की जगह, एक ही बात है। तो क्वेश्चन में क्योंकि ट्रेड पेबल लैंग्वेज यूज किया है तो हम भी वही लिख दे रहे हैं, ट्रेड पेबल टू बैंक, चेक देने का एंट्री। बट हम लोगों ने गलत क्या किया है, देखो पढ़ के फिर से, रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज, डेबिट को परचेज कर दिया है, डेबिट जो ट्रेड पेबल होना चाहिए वो परचेज कर दिया है, परचेज टू बैंक। अब सही कैसे करेंगे, तो टू बैंक तो ठीक है, ट्रेड पेबल डेबिट होना चाहिए और टू परचेज हो जाएगा सही करने के लिए। सिक्स्थ, ए क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स एंड आल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, दोनों ही क्रेडिट हो गया है, जबकि डेटेड टू सेल होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट, बट दोनों ही क्रेडिट हो गया है, तो सही एंट्री है डेटेड टू सेल। टू डेटर टू सेल, ये कर दिया है, जबकि सेल तो चलो गलती से भी ठीक हो गया। अब डेटर डेबिट होना चाहिए, तो इसका मतलब डेटर डेबिट करेंगे 50 से, और टू डेटर को फिर से डेबिट करेंगे 50 से, एक सही किया और एक गलत को सही किया, और टू हो जाएगा सस्पेंस 100। ठीक है, तो ये कंबाइन करके डेटर 100 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 बार में लिखा है, बट एग्जाम में एक ही बार में लिखना है, ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग द अबव। फिर बोले सो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट्स। अब हमें ये बताना है कि प्रॉफिट कैसे इंपैक्टफुल होगा, और एक सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाना है उसका लेजर। तो चलो देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे इंपैक्टफुल होता है आफ्टर रेक्टिफिकेशन। तो पॉइंट 2, पर्टिकुलर्स इंक्रीज प्रॉफिट, या तो देखो इंक्रीज होगा रेक्टिफिकेशन के बाद, या तो डिक्रीज होगा, कुछ एक ही होगा। अच्छा, सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट का इंपैक्ट कहाँ का आ रहा है। तो देखो सस्पेंस टू एक्सपेंस, तो एक्सपेंस तो प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा, तो मैंने खर्चा जो है गलती से ज्यादा दिखा दिया था, तो अब 50 रुपए से खर्चा कम कर दिया, तो 50 रुपए से खर्चा कम करने से प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो। खर्चा पहले ज्यादा दिखाया था गलती से, अब ठीक कर दिया तो खर्चा कम हो गया 50 रुपए से, तो प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ेगा कि घटेगा। प्रॉफिट मैम बाहर गए। बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 50 रुपए से। আমি যদি শুধু শুধু 50 টাকার খরচা দেখিয়ে দিয়েছিলাম ভুল করে, এখন ঠিক করে নিলে 50 টাকা প্রফিটটা বেড়ে যাবে। तो यहाँ पर लिखेंगे मिस्टेक इन टोटलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस टोटल करते वक्त ही हम लोगों ने 50 रुपए ज्यादा दिखा दिया था, अब ठीक कर दिया तो मेरा खर्चा प्रॉफिट जो है 50 रुपए से बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो सस्पेंस टू सेल्स, तो क्या हुआ था, मुझे सेल्स 100 रुपए दिखाना चाहिए था, मैंने सेल्स 100 रुपए का कम दिखाया, तो अगर मैंने सेल्स कम दिखाया अब ठीक कर लिया तो सेल्स बढ़ाया, क्योंकि बढ़ना चाहिए था तो बढ़ाया, तो अगर मेरा सेल्स बढ़ा है तो फिर मेरा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिटও বাড়বে। प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बाहर सही गए। है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज, तो इसमें क्या लिखेंगे, मिस्टेक इन टोटलिंग ऑफ सेल्स, या फिर अपने हिसाब से लैंग्वेज कुछ भी लिखा जा सकता है, मतलब जो रेलिवेंट होगा। फिर यहाँ पर सप्लायर जो है, हम लोगों ने सप्लायर को रिकॉर्ड नहीं किया है 2 to 5 से, तो यहाँ सप्लायर डेबिट टू सस्पेंस, तो देखो सस्पेंस में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो तो एंट्री कंप्लीट करने के लिए, मेन हमें देखना है कि जो हमारा अकाउंट बन रहा है, तो सप्लायर यानी क्रेडिटर, तो क्या क्रेडिटर का इम्पैक्ट प्रॉफिट में आता है या बैलेंस शीट में आता है, मतलब क्रेडिटर का इम्पैक्ट ट्रेडिंग पीएल में आता है तो ना यहाँ पर कुछ होगा इम्पैक्ट, बोलो। না ম্যাম আসে না।
नहीं आता है, तो फिर इसको छोड़ो, इससे हमें कोई लेना देना। फिफ्थ वाले में आते हैं, सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो सेल्स रिटर्न हम लोगों ने 100 रुपए का नहीं रिकॉर्ड किया था, तो सेल्स रिटर्न का इम्पैक्ट प्रॉफिट में आएगा कि नहीं आएगा? मैम आज भी मैम प्रॉफिट कमे जाबे। हाँ, प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ है, मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था, तो अब सही करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न कितने का है? 100 रुपीज का, तो प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो जाएगा। 100 का। और लिखेंगे क्या? तो लिख देते हैं ओमिशन इन पोस्टिंग इन सेल्स रिटर्न। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ट्रेड पेबल टू परचेज रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो डेटर कम हुआ है, परचेज भी कम हुआ है। देखो, ट्रेड पेबल डेबिट और परचेज क्रेडिट हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या था हम लोगों का? हम लोगों ने क्रेडिटर को चेक दिया था, तो ट्रेड पेबल टू बैंक लिखा मैंने क्रेडिटर की जगह, बट उसमें हम लोगों ने क्या किया? परचेज टू बैंक कर दिया, गलती से परचेज दिखा दिया, तो अब उसको सही कर लिया। तो परचेज मैंने गलती से दिखाया था, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट में जो इम्पैक्ट आया था, अब उसको सही कर रहे हैं, तो प्रॉफिट में इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा। तो परचेज की वजह से प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा। तो क्या इम्पैक्ट आएगा? 500 रुपए से रेक्टिफिकेशन के बाद मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? प्रॉफिट बाढ़ में। हाँ, क्योंकि मैंने खर्चा गलत दिखाया था, परचेज तो खर्चा है ना, तो वो सही कर लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें क्या लिखे? मिस्टेक ऐसे ही लिख देते हैं, मिस्टेक इन पोस्टिंग डे बुक लेजर, क्योंकि ये सब तो डे बुक में लिखा जाता है, तो मैंने इसलिए डे बुक लेजर लिख दिया। 500 रुपए से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद डेटर डेबिट टू सस्पेंस। तो डेटर का इम्पैक्ट तो बैलेंस शीट में आता है, यहाँ नहीं आएगा। तो प्रॉफिट का इंक्रीज हुआ है 650 और डिक्रीज हुआ है 100। तो नेट क्या हुआ है? इंक्रीज की डिक्रीज? नेट क्या नेट हुआ? नेट ইনক্রিজ হচ্ছে। कितना इंक्रीज हो रहा है बोलो? इंक्रीज हो रहा है 550। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट adjustment of the adjustment comma the profit will be increased by 650 minus 100 550। तो ओवरऑल सारे एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट जो है 550 से इंक्रीज होगा। ठीक है, और और एक चीज भी तो बोला है ना, सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाने के लिए, तो बना लेते हैं। सस्पेंस का लेजर बनाने बोला है, तो देख देख के पोस्ट कर दो। पहला है सस्पेंस टू एक्सपेंस, फिर सस्पेंस टू सेल। तो टू एक्सपेंस टू सेल्स 50 और 100। टू एक्सपेंस टू सेल्स 50 और 100। अच्छा, फिर सप्लायर टू सस्पेंस, बाई सप्लायर 2 to 5, बाई सेल्स रिटर्न 100। सप्लायर 2 to 5 और सेल्स रिटर्न 100। सेल्स रिटर्न 100। और बस ये बीच वाला तो सस्पेंस रिलेटेड एंट्री है नहीं, डेटर टू सस्पेंस, तो बाई डेटर 100। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखते हैं। ये हो गया मेरा। अच्छा, यहाँ बता दिया था कि ट्रायल बैलेंस कितने से मिसमैच हुआ है। ये देखो, ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ है 150 से। किधर ज्यादा दिख रहा है? डेबिट साइड। ठीक है, तो फिर डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा था, तो 150 किधर लिख के बैलेंस करना पड़ा? मतलब ये रहा ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है,
ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो मेरा डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा था, ठीक है, ज्यादा दिख रहा था। ये दोनों का टोटल किया तो मान लो इधर 50 हो रहा है तो इधर 80 हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे दोनों साइड 80 करना पड़ेगा। तो दोनों साइड क्योंकि हम बढ़ा सकते हैं, घटा तो नहीं सकते ना कि इसको माइनस कर दिया। तो जो कम हो रहा है उधर हम लोग सस्पेंस लिख के एडजस्ट कर देंगे। तो फिर सस्पेंस मुझे किधर लिखना पड़ेगा? अगर डेबिट साइड ज्यादा दिखेगा तो किधर बैलेंस जाएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 30, तो इसका मतलब अगर डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा था तो ये 150 किधर लिखा होगा? हम लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा होगा। तो अगर क्रेडिट साइड लिखा है तो ट्रायल बैलेंस का रूल्स क्या है कि जो क्रेडिट आइटम क्रेडिट में जाता है, डेबिट आइटम डेबिट में, तो वो ये 150 किधर लिखना चाहिए? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में। क्रेडिट है यहाँ पे। बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा 150, ठीक है। तो देखो, अगर सब चीज ठीक है तो मेरा ये अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि मेरा डिफरेंस मुझे पता है 150, और ये सारे एरर अगर मेरे मतलब ये सब, ये ही एटलीस्ट यही एरर है, एट लास्ट यही एरर है, मतलब इसके अलावा अगर कोई एरर नहीं है तो मेरा ये टैली हो जाएगा। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं, देखो ये वाला मतलब हुआ, देखो कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस अगर इतना है, ये क्वेश्चन में हमें दे दिया था, तो हम लोगों ने ये सारा चीज ऐड किया, डिफरेंस के साथ ये मैच हो गया कि भाई ये गलती था इतने टोटल का, और ये इतने से ही हमारा कम ज्यादा आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा कि इसका मतलब मैच हो जाना चाहिए दोनों साइड, बट इसमें ना मैच नहीं होगा। देखो टोटल करके देखो, समझ में आएगा। तो इधर ज्यादा है दिख ही रहा है, इधर तो सिर्फ 150 है। तो 100 100 200 200 और 200 400 500 575, ठीक है। ये 575 हो गया, ये भी 575 हो गया। तो 575 से 150 लेस करने से कितना हो जाएगा? 425, ठीक है। तो अभी भी बैलेंस आ रहा है। डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा, एरर रेक्टिफाई किया, फिर भी बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब ये चीज ये हमें समझाता है कि अभी भी कुछ ना कुछ एरर लोकेट होना बाकी है, जो कि हम लोगों को नहीं पता चला, ठीक है। तो हम लोग इसे टू बैलेंस सीडी बोल के बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। मतलब अभी भी अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने जाएंगे ना, फिर से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि हमारा जो 150 का डिफरेंस दिख रहा था, उसके हिसाब से जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लिया और उसको लिखा, उसमें भी टैली नहीं हुआ। तो इससे ये कंफर्म होता है कि इसका मतलब हमारा कुछ ना कुछ एरर अभी भी बाकी रह गया है, जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस, it is clear that all the error have not been traced। सारे एरर हम लोग अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए। अगर कर लेते ना तो फिर ये टैली हो जाता, मतलब अभी भी 425 का। अब देखो पहले 150 का इशू था, अब ये सब ठीक होने के बाद 425 का इशू आ गया। तो इसका मतलब और भी कुछ बैलेंसेस वगैरह, और भी कुछ एरर वगैरह, बैलेंस बोल रहे एरर वगैरह होगा जो हम लोगों ने नहीं ढूंढा या फिर नहीं ढूंढ पाए, तो फिर से ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढ लेते हैं मतलब वो तो देखो उनका काम है, मतलब हमारे पास तो डिटेल्स है नहीं कि हम लोग ढूंढे। तो इनको अगर अपना सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस को मैच करवाना है, गलती सारा ढूंढना पड़ेगा। सारा गलती नहीं ढूंढा है, इसीलिए ये जो है बैलेंस आ रहा है, नहीं तो कभी बैलेंस नहीं आएगा। अच्छा, फिर ये थर्ड नंबर का देखते हैं। इसमें बोला है मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सितंबर 30 2020 इन स्पाइट ऑफ ए डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। तो इन्होंने अपना फाइनल अकाउंट्स बना लिया। देखो ये सब हिंट्स है, ये पढ़ के समझना पड़ता है कि कौन से स्टेज पे एरर डिटेक्ट हुआ है। तो इनका डिफरेंस आया था ट्रायल बैलेंस में, फिर भी इन्होंने क्या किया, अपना फाइनल अकाउंट्स बना लिया, बुक्स क्लोज कर दिया। बुक्स क्लोज करने का मतलब फाइनल अकाउंट्स बना लिया। डिफरेंस कितना आया था? 830, द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, क्रेडिट साइड 830 से शॉर्ट आया था। इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड इन ए सस्पेंस अकाउंट, और ये 830 को सस्पेंस अकाउंट लिख के ट्रायल बैलेंस बंद कर दिया गया और फाइनल अकाउंट भी बना लिया गया। उसके बाद एरर डिटेक्ट हुआ, तो पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर, हैव यू एनी कमेंट टू मेक? क्या हमें कुछ कमेंट वमेंट करना है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसमें मुझे सस्पेंस अकाउंट तो यूज करना ही है, और साथ ही साथ मुझे क्या यूज करना पड़ेगा?
पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा हर एक नॉमिनल अकाउंट के लिए, ठीक है, हर एक नॉमिनल अकाउंट के लिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड और सोल्यूशन। थोड़ा दूर दूर कर, करेक्ट, अच्छा। सबसे पहले बोल रहा है सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला। तो सेल करने से एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल, तो डेटर का नाम क्या है, मिस्टर लाला, तो मिस्टर लाला टू सेल्स। लेकिन हम लोगों ने ये कर दिया है मिसेस माला, ठीक है, और वो भी क्रेडिट कर दिया। मिसेस नाम तो बदला ही, साथ ही साथ डेबिट आइटम को क्रेडिट भी कर दिया। सेल्स में कोई इशू नहीं है, तो सेल्स एज इट इज रहेगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा, मिस्टर लाला, ये तो आना चाहिए, और मिसेस माला, और सेल्स ठीक है, तो इसका मतलब टू सस्पेंस। 4600। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, हम लिख देते सेम एंट्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई पीएल एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा सेम एंट्री। सेकेंड वाले में बोला है टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक्स फॉर जुलाई 1240 was not posted in the ledger। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ये हम लोगों ने पोस्ट ही नहीं किया, मतलब सेल्स रिटर्न 1240 का इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो सेल्स रिटर्न 1240 होना चाहिए। डेबिट होता है, ये डेबिट आइटम है, इसका हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो अभी सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे टू सस्पेंस। अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, तो पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। थर्ड नंबर, फ्रेट पेड ऑन मशीन वाज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट, और वो भी वैल्यू गलत, 10% डिप्रिशिएशन चार्ज होना चाहिए मशीन पे, ठीक है, तो फ्रेट अगर मशीन पे हो रहा है तो वो मशीन के कॉस्ट में ऐड होता है, तो मशीन टू कैश 5600। और हम लोगों ने गलत क्या कर दिया है, फ्रेट टू कैश, और अमाउंट भी गलत किया है फ्रेट में। तो सही कैसे करेंगे, मशीन डेबिट करेंगे, टू फ्रेट करेंगे, और एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस डेबिट करना पड़ेगा। कितने से होगा, जितना कम ज्यादा हो रहा है, तो 65 और 56 का डिफरेंस 9 रुपीज। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा सही वाला, सस्पेंस डेबिट 9, मशीन डेबिट 5600 टू पीएल एडजस्टमेंट। फ्रेट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो टू पीएल एडजस्टमेंट 6500। अच्छा, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में बोला, अच्छा इसका डिप्रिशिएशन भी होगा, डिप्रिशिएशन लगना चाहिए, तो जब हम लोगों ने एसेट का कॉस्ट कम दिखाया क्योंकि फ्रेट को जोड़ा नहीं, तो हम लोग का क्या हुआ है कि डिप्रिशिएशन भी 5600 पे नहीं लगा है, तो डिप्रिशिएशन भी लगा देते हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं, इसके बाद इसी के साथ आ जाएगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू
डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो 560। ठीक है, ये हम लोगों ने एंट्री नहीं किया होगा क्योंकि हम लोगों ने जब इसे फ्रेट को फ्रेट मान लिया, उसके मशीन के दाम में ऐड किया ही नहीं, तो फिर डिप्रिशिएशन का एंट्री तो नहीं हुआ होगा, तो सेम एंट्री हो जाएगा। और इसका जो एक्चुअल एंट्री है, मतलब सोल्यूशन है, वो हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि डिप्रिशिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है टू मशीन, 560। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर में वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेस अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज 65,590 वाज रिटन अप इंस्टेड ऑफ 56,950। तो परचेस का एंट्री क्या होता है, परचेस टू कैश या क्रेडिटर। तो देखो मिस्टेक तो परचेज में हुआ है, कैश क्रेडिटर लिखे या ना लिखे, नहीं दोनों में हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं, दोनों में हुआ है शायद। while carrying forward the total in purchase account to the next page was written instead of this one। अच्छा देखो हम लिख के दिखाते हैं, मेरा एंट्री होना चाहिए परचेज टू कैश या फिर क्रेडिटर। सही एंट्री है 56,950। ठीक है, अब हम लोगों से गलती क्या हुआ है, देखो हमें बोल दिया है कि जब कैरी फॉरवर्ड करने गए तो पूरा गलती हो गया, हमें ये नहीं बोला इस अकाउंट में वो उसमें नहीं हुआ, जैसे बोलते देता है ना कि दो दिस इज करेक्टली पोस्टेड, तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो इसका मतलब हम लोगों का जो है गलती वो कैसे हुआ है, देखते हैं। देखो कहाँ तक गलती हुआ है, तो देखो यहाँ पर परचेज में तो गलती हुई है, परचेज अकाउंट में हम लोगों ने कितना लिख दिया है, 65,590। और देखते हैं क्या बोला है, वॉज रिटर्न ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल कैरिंग फॉरवर्ड टोटल इन द परचेज। अच्छा, परचेज अकाउंट में ही प्रॉब्लम हुआ, टोटल इन द परचेज अकाउंट तो इसमें नहीं हुआ है, तो ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख दिया है तो चलो कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर दो, सेम इसमें ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 56,950 ये जैसा था ये वैसा ही है। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें हुआ है क्योंकि परचेज अकाउंट बोला है, तो इसको सही करना है, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया, तो परचेज को कम करेंगे टू परचेज, तो 65,590 दिखा दिया है, बट होना चाहिए 56,950, तो 8640 ये होना चाहिए। ठीक है, और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस 8640, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो फिर से मुझे इसका सोल्यूशन बनाना चाहिए टू पीएल एडजस्टमेंट 8640। फिफ्थ नंबर में बोला है ए सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर 9,000 ऑन 30th सितंबर वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। तो मशीन बेचा बट उसका कोई एंट्री किया नहीं, बुक वैल्यू था 6750। ठीक है, तो मशीन बेचने का एंट्री हो जाएगा, मिस्टर मेहता ने पैसा दिया है ऐसा नहीं बोला, क्रेडिट में बोल भी दिया है, तो मिस्टर मेहता को डेटर बना लेंगे कि उनसे पैसा मिलने वाला है। मिस्टर मेहता डेबिट टू मशीन टू पीएल। प्रॉफिट हुआ है, क्यों प्रॉफिट हुआ है, देखो 6750 का मशीन 9,000 में बिका, तो प्रॉफिट कितना होगा, 2250। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री यही वाला हो जाएगा, मिस्टर मेहता टू मशीन टू पीएल। इसका भी हमारा जो है सोल्यूशन पार्ट सेम आएगा, बस पीएल की जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखना है, मतलब मेहता टू मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट 9,000 6750 2250। ठीक है, ये एंट्री होगा। अच्छा, अब हम लोग को एक चीज यहाँ पर और भी बोल रखा था कि पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर, हैव यू एनी कमेंट टू मेक, क्या हमें कुछ कमेंट करना है, ऐसा बोला है। ठीक है,
तो देखो, अब मैंने बार बार क्या बोला है कि अगर हम लोग का कोई सस्पेंस अकाउंट आता है और पीएल एडजस्टमेंट वगैरह आता है तो हम लोगों को वो अकाउंट बना के देख लेना चाहिए कि क्या उसमें क्या दिख रहा है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन किया तो हमारा एंट्री निकल के आया था ना, तो हम लोग वर्किंग नोट पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि कमेंट वगैरह हमें कुछ करना है कि नहीं करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम यहाँ पर बनाएंगे, एक सस्पेंस और एक पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट देख लो क्या होगा। बाई मिस्टर लाला, बाई मिसेस माला। बाई मिस्टर लाला, बाई मिसेस माला, 2300। अच्छा, फिर इसके बाद पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई पीएल एडजस्टमेंट 1240। पीएल एडजस्टमेंट 1240। अच्छा, फिर उसके बाद सस्पेंस मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो सस्पेंस टू पीएल, तो सस्पेंस में हो जाएगा टू पीएल 9। ये 9 तो नहीं होगा, 900 होगा ना। 900। हम्म, हम्म। तो टू पीएल एडजस्टमेंट 900। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, टू पीएल एडजस्टमेंट 8640। बस यही होगा, 8640। और डिफरेंस जो है ट्रायल बैलेंस पे वो हमें बता दिया, अगर सब ठीक है तो मैच हो जाएगा। डिफरेंस है 830, और किधर कम आया था, क्रेडिट साइड कम आया था, ठीक है। तो फिर ये क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा गया, तो यहाँ पर लिख देते, जगह ऊपर नहीं है। बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 830, अगर दोनों साइड टैली नहीं हुआ तो इसका मतलब एरर सारा लोकेट नहीं हुआ है। तो देख लेते कितना होगा। 9540, इधर भी 9540 आ जाना चाहिए, देखते हैं। 2300 इंटू 2 प्लस 1240 प्लस 830, तो 6670 कम आ रहा है, मतलब अभी भी सारा एरर लोकेट नहीं हुआ है, जो कि है 2870। 2870, इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस सीडी। तो बोला था ना कि क्या हमें कुछ कमेंट करना है, तो कमेंट वही करना पड़ेगा जो यहाँ ऊपर लिखा था, ठीक है। ये देखो यहाँ जो लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस इट इज क्लियर दैट ऑल द एरर हैव नॉट बीन ट्रेस्ड, यही वाला लैंग्वेज फिर से लिख देना है, ठीक है। और पीएल एडजस्टमेंट भी बना के दिखा देते हैं। पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई सस्पेंस, बाई सस्पेंस, बाई सस्पेंस, बाई सस्पेंस 900, 8640, यहाँ से टू सस्पेंस 1240। इसके अलावा देख लेते पीएल एडजस्टमेंट वाला क्या एंट्री है। पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 1240, तो ये शायद लिख लिया होगा क्योंकि मैंने क्रॉस पोस्टिंग कर लिया। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट ये भी हो गया। पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन 560, टू मशीन 560। अच्छा, और ये मेहता टू मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, तो मेहता टू पीएल एडजस्टमेंट बाय मेहता 2250। और एक कुछ बच गया, ये वाला पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन, तो ये बाई मशीन, ये क्या 5600 था ना। हाँ, सस्पेंस मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, तो मशीन टू पीएल बाई मशीन 5600, 560 तो लिख लिया है, ये रहा। फिर एक आएगा बाई मशीन 5600, ठीक है। अब टोटल करते देखते हैं क्या था। 900 प्लस 8640
प्लस 2250 प्लस 5600 17390 माइनस 1240 560 क्लॉज 15590 कोई ये आ गया बैलेंस। अब बैलेंस तो आएगा क्योंकि मैच ही जब नहीं हुआ उधर, तो ये बैलेंस लिख रहा है। देखो अगर मेरा ये मैच हो जाता तो पीएल एडजस्टमेंट को हम लोग इसका बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करते, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद पता चला कि अभी भी एरर बाकी है, तो ये बैलेंस हम लोग कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। करेंगे तो गलत बैलेंस ही हुआ ना, क्योंकि जब तक ठीक नहीं होता है पूरा तो कैपिटल में ऐड करके क्या फायदा, वो तो रॉन्ग डेटा ही मुझे प्रोवाइड करेगा, इसीलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक ही क्वेश्चन बचा है फोर्थ, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ साथ ये कुछ नीचे एमसीक्यू वगैरह भी काफी सारा है, तो वो भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। फोर्थ नंबर करने के बाद एमसीक्यू करने के बाद काफी समय रहेगा, तो उस पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना। थैंक यू मैम। थैंक यू बाय मैम। बाय। बाय।